भारत के हर गांव और हर शहर में स्टार्टअप इकोसिस्टम का पहुंचना और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं को प्रेरित करना हमारे देश की ग्रोथ और बढ़त के लिए अति आवश्यक है। न सिर्फ इससे हमारे देश के प्रतिभावान युवा अपना व्यापार बनाने में सक्षम बनते हैं, बल्कि हर गांव और हर शहर में स्टार्टअप्स होने से वहां रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। भारत के विश्व गुरु या सुपर पावर बनने में भी सबसे बड़ा योगदान स्टार्टअप्स का ही रहेगा और इसी पहल को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब। हट के थोड़ा चूज करूं मैं, पे ना स्नूज करूं मैं, फ्रेंच फ्राइज टाइम ना मिसयूज करूं मैं, फिर को रिफ्यूज करूं मैं। मेरी चॉइसेस हमेशा से डिफरेंट रही है एंड दीज चॉइसेस हैव मेड ऑल द डिफरेंस। जैसे इन्वेस्टिंग इन लेन देन क्लब, एक नॉन मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसपे मार्केट अप्स एंड डाउन्स का होता है जीरो इफेक्ट, ताकि आपको मिले मैक्सिमम रिटर्न्स। मैंने तो चूज किया लेन देन क्लब, आप कब करोगे? छोटे शहर बड़े सपने के इस आखिरी पड़ाव पर हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर। मध्य प्रदेश में यूं तो 2500 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 1100 से ज्यादा के वुमेन फाउंडर्स हैं। यहां तक कि हाई स्पीड इंटरनेट, कोवर्किंग फैसिलिटी, मेंटरशिप, इंक्यूबेशन के जरिए जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर भी 45 से ज्यादा स्टार्टअप्स को आज तक सपोर्ट कर चुका है। तो आइए चलते हैं जबलपुर और मिलते हैं कुछ खास एंटरप्रेन्योर्स से। कॉलेज के हैकाथॉन से आए आइडिया को निशी पाटिल ने स्टार्टअप में बदल लिया। 5 टीम मेंबर्स में हर जने ने जब 850 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, तब ओरानोस कंपनी की शुरुआत हो पाई। खुद एक किसान परिवार से आने वाली निशी ने किसानों की समस्याओं को काफी करीब से देखा है। सिंचाई पे निर्भरता, सही जानकारी ना मिल पाना, फसल का रखरखाव, ऐसी कई परेशानियों का हमारे देश के किसानों को रोज सामना करना पड़ता है। तो गर्मियों में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इरिगेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही है, लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, रात में जाना पड़ रहा है। तो वहां जाते थे और ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखते थे। किसानों के काम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेट करने का मकसद लिए ओरानोस ने शुरुआती दौर में काफी सारे प्रोडक्ट्स पे काम किया, जिसमें से एक मैनलेस प्लांटेशन रोबोट का प्रोडक्ट था। पर फाइनेंशियल सपोर्ट न होने की वजह से रोबोट के आइडिया को साइड में रखते हुए ओरानोस ने पिवट किया एक पंप कंट्रोलर पे। सिंचाई के पंप को डिजिटाइज करने के लिए ओरानोस का बनाया मोबाइल पंप कंट्रोलर मोबाइल के जरिए किसी भी कोने से ऑपरेट किया जा सकता है और साथ ही किसान इस कंट्रोलर का प्रयोग कर काफी सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब किसान जो हैं वो कहीं से भी अपने पंप को ऑपरेट कर सकते हैं और उनके खेत में क्या चल रहा है, इरिगेशन की क्या स्थिति है, कितना पानी जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कब आ रही है, और अगर उनके वहाँ लेबर्स लगे भी हुए हैं तो वो टाइम पे पंप ऑन ऑफ कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपने मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। कॉलेज से निकल के सीधा स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं होता, खास करके जब आप इन्वेस्टमेंट हैवी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हो। 9 से 10 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन्स में विजेता बनके निशी और उनके को-फाउंडर्स ने छोटी छोटी राशि जमा करी और अपने प्रोडक्ट पे काम किया। हमने ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीस जनरेट किए थे बाय विनिंग हैकाथॉन्स एंड ऑल। तो इस तरीके से हमने बूटस्ट्रैप किया, प्रोडक्ट डेवलप किया, थोड़ा सा खुद का इन्वेस्टमेंट लगाया, एक अच्छी टीम बनाई। साथ ही सरकार द्वारा उठाए गए कदम और जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी निशी एक बड़ा सहायक मानती हैं। हाल ही में सपोर्ट के जरिए 5 लाख की ग्रांट भी हासिल करी है। पर एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि ओरानोस एक हार्डवेयर मशीन बेस्ड स्टार्टअप है, जिसके लिए एरिया और वर्कशॉप उनकी एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी। हम कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर हम इंक्यूबेशन है। तो लकीली हमें यहाँ पर वर्कशॉप की भी स्पेस मिली, जहाँ पर हम जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं, प्लस फुली मेंटरिंग सपोर्ट यहाँ पर मिला है कि हम किस तरीके से एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से हम किसानों तक पहुँच सकते। तो इन सारी चीज़ों में यूनिवर्सिटी ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। 21 साल की निशी आज देश के किसानों की मदद करने के लिए प्रोडक्ट स्टार्टअप बना रही हैं। इस जज्बे को बरकरार रखते हुए निशी अपने देश के युवाओं को भी यही संदेश देती हैं कि अपने आसपास के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस बना के व्यापार खड़े किए जा सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो
कहीं से भी जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है आपके सराउंडिंग में, आपको बस देर है कि आप उसे रिकॉग्नाइज करें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। डिग्री से मैकेनिकल इंजीनियर दीक्षांत ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काफ़ी इंटर्नशिप्स करी। मास प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के इसी ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने स्टार्टअप करने का निर्णय लिया। प्रिंट ऑन डिमांड कस्टमाइज्ड टी शर्ट्स बनाने के आइडिया पे शुरुआती दौर में काम कर रहे दीक्षांत कोविड लॉकडाउन की वजह से मशीन्स ऑर्डर नहीं कर पाए और तब ही उन्होंने पिवट करके बनाई कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग कंपनी हर्ष हस्तकला। पर्सनलाइजेशन की बहुत ज्यादा नीड है कि हर किसी को ना अपना मतलब हाथ से बनाया हो तोहफा अगर मिल सकता तो कितना अच्छा होता। अगर आपको कोई हाथ से बना के गिफ्ट देता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। हस्तकला में काम करने वाले कारीगरों के पास अक्सर नियमित काम नहीं होता और उनको अपने काम का सही मोल भी नहीं मिल पाता। दीक्षांत इस प्रॉब्लम को भी हर्ष हस्तकला के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के 7 इंटर्न्स के साथ कोविड के दौरान शुरुआत करके दीक्षांत ने पूरा व्यापार स्थापित कर दिया। कोयंबटूर से पहला कॉर्पोरेट ऑर्डर आने पर दीक्षांत को इस बिजनेस के असली स्केल का पता लगा और एक बड़ी कंपनी बनाने का विजन मिला। एंड कुछ रेफरेंसेस से फिर हमको एक बहुत अच्छी एक कंपनी मिली जिसको इंटरनेशनल चेस इवेंट ऑर्गेनाइज कराना था। तो उस पर्टिकुलर चेस इवेंट्स के लिए हमने बहुत सुंदर से फ्लायर्स बनाए थे। तो वो फ्लायर्स जो थे ना एक मॉडर्न मिक्स था। मॉडर्न मिक्स ऐसा था कि वो फरमान की स्टाइल में खुलते थे एंड जो भी इंफॉर्मेशन उनको देनी थी तो उसमें ग्राफिक्स थे, काफी अट्रैक्टिव ग्राफिक्स थे। तो उनकी पूरी फॉरेन ऑडियंस थी तो उनको काफी ज्यादा वो आइडिया पसंद आया और वो मेरे ख्याल से वो मेरा पहला कॉर्पोरेट ऑर्डर था। कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग कंपनी को जबलपुर जैसे शहर से चलाना आसान नहीं है। इंटर्न्स के जरिए कंपनी चला रहे दीक्षांत आज खुद सबसे कम सैलरी ले रहे हैं। साथ ही गिफ्टिंग जैसी चीज में कस्टमर्स का भरोसा जीतना और ई कॉमर्स स्टार्टअप चलाने में भी काफी चुनौतियां हैं। राइट लॉजिस्टिक्स पार्टनर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अभी मैं 3 से 4 सर्विसेज यूज करके देख चुका हूँ एंड बहुत सारी सर्विसेज खराब भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं। तो छोटे शहरों में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक तो आपकी ना क्लोज कम्युनिटी बन जाती है, कस्टमर रिटेंशन भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि कस्टमर आपके पास रिटेन हो या ना हो। एंड थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको नया कंटेंट लाते रहना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर हम ये कुछ करेंगे तो हमें रील्स बनानी पड़ेंगी, बट अब हमें सोचना पड़ रहा है। आज हर चुनौती का सामना करके दीक्षांत ने अपने प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में पहुंचाया है। आज तमिलनाडु, केरला से लेकर बॉर्डर एरियाज में तैनात हमारे जवानों तक हर्ष हस्तकला के प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। ये हमने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे भी डिलीवर करे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कार्ड्स हैं एंड द फॉर्म ऑफ लेटर्स काइंड ऑफ कि जो बॉर्डर फोर्सेस पे हमारे जवान काम कर रहे हैं ना, तो असम, सिक्किम साइड के एरिया में हमने डिलीवरी करवाई है। सो फ्रॉम देयर फैमिली टू देम ऑन देयर स्पेशल लोकेशन। छोटे शहर से शुरुआत करने को लेकर दीक्षांत का बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। उनका मानना है कि अकेले रहकर इंसान जिन परेशानियों का सामना करता है, जिन एंजाइटीज से गुजरता है, वो परिवार के पास और अपने लोगों के बीच रहकर आसानी से सॉल्व करी जा सकती है। साथ ही वो परिवार की अहमियत को बहुत महत्वपूर्ण भी मानते हैं और अपने निजी अनुभव से इसके बारे में बात करते हैं। मेरे फादर रिटायर्ड हैं बट आई एम सो हैप्पी कि वो आज रिटायर होने के बाद मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब राइट फ्रॉम कीपिंग रिकॉर्ड्स के जितने भी प्रोडक्ट डिस्पैच होते हैं उनके रिकॉर्ड रखना, प्रोडक्ट्स को पैक करना, प्रोडक्ट्स की काउंटिंग रखना, हर एक पर्टिकुलर पार्सल इस पर्टिकुलर पैकेट में जाएगा, ये सब चीज़ों का। तो उनके एक्सपीरियंस का एक मेरे को बहुत फायदा मिलता है। दीक्षांत का सपना है कि वो जबलपुर के युवाओं को अपने ही शहर में एक अच्छी आय कमाने का अवसर प्रदान कर सकें और अपने स्टार्टअप को इतना सक्षम बना सकें कि वो युवा टैलेंट को अपने शहर में रिटेन कर सकें। इसी सोच के साथ आज हर्ष हस्तकला एक बड़ी उड़ान की ओर अग्रसर है। इफ यू रियली वांट टू कॉज एन इम्पैक्ट, मतलब आप एक बड़ी चीज कुछ करना चाहते हो ना, तो इनिशियली बहुत ज्यादा ग्राइंड होना पड़ता है, एक बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है। मेरी कंपनी में सबसे कम सैलरी मेरी है और मेरे को ये बात पता है कि क्योंकि मुझे उन लोगों को रखना है जो लोगों को बाहर बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं या फिर जो लोग मजबूरी में बाहर जा रहे हैं, उनको अगर उसी लेवल का जितना प्लेसमेंट उनको बाहर मिल रहा है उतना ही अगर यहाँ पर मैं प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकूँ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ड्रीम फॉर मी। यही है भारत का युवा जोश।
यही है भारत की बदलती तस्वीर और यही तस्वीर लेके हम गए 8 शहरों में और लेकर आए कुछ चुनिंदा जबरदस्त हौसले और उम्मीदों की कहानियां जिनको आपने दिए हैं 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज। अगले हफ्ते के सीजन 1 के ग्रैंड स्पेशल सीजन फिनाले एपिसोड के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, शेयर करते रहिए CNBC आवाज की एक खास डिजिटल एक्सक्लूसिव पेशकश, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब।